होशियार लड़की थी और अपनी क्लास में जो है वो हमेशा प्रथम रहा करती। 10वीं तक जो है ना वो कभी भी सेकंड नहीं आई। और मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है। वो मुझे वो 17-18 लाख का पैकेज दे रहे हैं। हरियाणा की छोरियां खेलकूद में तो अव्वल हैं ही, अब पढ़ाई और लिखाई में भी देश और दुनिया में नाम कमाने लगी हैं। ऐसी ही एक बेटी आपकी स्क्रीन पर है, नाम है भावना, जिसकी भावनाएं सुनेंगे तो आप खुद कहे बिना नहीं रुक पाएंगे कि बेटी हो तो ऐसी। इस बेटी ने ये साबित कर दिया है कि आज के जमाने में बेटी किसी भी बेटे से कम नहीं है। दरअसल सोनीपत की रहने वाली भावना धनखड़ दुनिया की मशहूर कंपनी अमेज़न के लिए अब काम करेंगी, जहां उन्हें सालाना 17 से 18 लाख रुपए का पैकेज मिला है। बतौर ऑटोमेशन सलाहकार पद के लिए चुनी गई भावना पर उनके माता पिता को बेहद गर्व है और उम्मीदें भी। बिटिया जो है शुरू से ही छोटे से थी, तभी से वो बहुत ही होशियार लड़की थी और अपनी क्लास में जो है वो हमेशा प्रथम रहा करती। 10वीं तक जो है ना वो कभी भी सेकंड नहीं आई। जब उसको 1.5 महीने का वो मिला करता स्कूल का काम, तो वो जो है ना 10-15 दिन के अंदर अपना छुट्टियों का काम ख़त्म कर देती थी। और हमेशा से उसका जो है ना 10वीं के अंदर भी जो है वो 94.6% उसके नंबर आए थे, जो कि स्कूल में ठीक थे। वो कहने लगी पापा मैं तो सोनीपत पढ़ूंगी, तो सोनीपत कहने लगे होली चाइल्ड में पढ़ूंगी। होली चाइल्ड में जो है ना 11वीं और 12वीं में 1-2 सीट ही होती थी। उसने एग्ज़ाम दिया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, टेम्परेरी एडमिशन दिया गया इसको, क्योंकि भाई 75% उनकी शर्त थी, 75% नंबर आएंगे तो हम इनको एडमिशन देंगे। उसके जो है ना 94.6% नंबर आए। और मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है। वो हर मेरे काम में मदद भी करती है और पढ़ाई में भी बहुत, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अब जैसे उसने पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस की तरफ उसका वो रखती थी, लेकिन अब वो उस प्राइवेट में चली गई है तो उसकी इच्छा थी। लेकिन बहुत मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और मैं सभी माँ बाप से यही कहूँगी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं। और कोई शादी की इतनी वो नहीं होती, भाई शादी ज़रूरी है, अगर लड़की ठीक है तो उसको आगे खूब पढ़ाना चाहिए। सेक्टर 23 में रहने वाली भावना शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी और वक्त की कीमत समझती थी। उसे पता था कि उसके माँ बाप ने कैसे गांव से शहर का रुख किया और कड़ी मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, और अब वो चाहती थी कि कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम भी रोशन हो और उनकी सभी जरूरतें वो पूरी कर सकें। और अब देखिए कि वो इतना कमा सकती हैं कि अपने घर वालों को सभी सुख सुविधाएं बड़े आराम से दे सकती हैं। भावना धनखड़ की माने तो उनका कहना है कि अगर बेटियों को आज पढ़ाया जाए तो वो नाम रोशन कर सकती हैं, और उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया तो आज वो अपने पैरों पर खड़ी होकर इस मुकाम तक पहुंची हैं और भविष्य में वो कुछ अलग करना चाहती हैं। वो इतनी सिचुएशन से यहाँ तक उठकर आ सकते हैं, तो हमें आगे इतना पढ़ाई करूँ मैं, इतना वो करूँ कि मैं उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो पाए, मैं उनको दुनिया की हर खुशी दे सकूँ, उनको मेरे ऊपर गर्व हो। इसी सोच के साथ मैं हमेशा पढ़ाई करती रही और इसी सोच ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी, कभी मुझे हताश नहीं होने दिया। हर मोड़ पे उन्होंने मेरा कभी मैं पढ़ती थी नहीं इतना सक्सेसफुल हो पाती थी, या कभी किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए थे तो मैं उदास हो जाती थी। तो हर सिचुएशन में उन्होंने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया है, हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। एजुकेशन पूरी होने के बाद मेरे को प्लेसमेंट मिली। मैंने जीवीएम कॉलेज से अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस की, उधर मुझे प्लेसमेंट मिली। वहाँ पे मुझे विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों से ऑफर्स मिले। मैंने विप्रो ज्वाइन करने की इसलिए सोची क्योंकि मेरा रुझान हमेशा से ही पढ़ाई की तरफ था। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करना चाहती थी और विप्रो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रही थी। वो मुझे बिट्स पिलानी से एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करा रहे थे 4 साल तक, तो इसलिए मैंने विप्रो को चुना क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे रहकर कंपनी में काम करने के साथ साथ वीकेंड्स पे क्लासेस करते हुए मैंने अपनी एमटेक कंप्लीट करी। एमटेक कंप्लीट करने के बाद विप्रो ने ही मुझे एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया मुझे। वहाँ पे रह के मैंने 1 साल काम किया
और अब जब मैंने फिर से अब बाहर नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू की, तब मुझे सबसे पहले मुझे ऑफ़र मिला अमेज़ॉन कंपनी से, और उसके बाद फिर काफ़ी बड़ी दूसरी कंपनी से भी जहाँ से मुझे कॉल आ रही थी, मैंने इंटरव्यूज़ क्लियर किए वहाँ पे। तो मुझे IBM, JP Morgan, UST, US ग्लोबल, प्योर सॉफ्टवेयर, ओरेकल जैसी कंपनियों से ऑफ़र आए, बट मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन की। बहरहाल भावना अब कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, जिसमें सबसे अहम रोल उनकी शिक्षा और माता पिता से मिले संस्कारों का है। ऐसे में अब बाकी लोगों को भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए और बेटियों को घर के कामकाज तक सीमित न रखकर पढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए, ताकि वो अपनी तकदीर भावना की तरह खुद लिख सकें। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।